So good evening and welcome. I'm Shashidhar, your host, and I welcome you all to the Spirituality and Healing Meet. And I have some guests here along with some old timers. So welcome Neha ji and welcome Shahid ji. Yeah. So be in the program, participate as you wish, and try to get maximum value out of this program. So my regular seekers, yes. So who all attended the session last week's session, and how many of you have watched the recording? जिन्होंने attend नहीं किया, recording watch किया आपने? Yeah, good. So let us have a quick recap. What was the highlight of the last 2 weeks that we did? What was the highlight? One word में चाहिए मेरे को वो highlight. क्या था हमने last time जो discuss किया था, याद है किसी को? तो क्या था वो बताएंगे, थोड़ा share करेंगे. कौन बताना चाहेंगे सबसे पहले? तो let me know. Who wants to share? What was the highlight of last week? Last week session में जो हमने discuss किया, आखिरी 10 मिनट में दिया था मैंने वो. Let me give you some hint. तो क्या था वो? That was paw. क्या था? Paw. Paw. Very good. So yes. we had a great, you can say a test, you can say an acronym which was called PAW. What is PAW? Now you have to explain that to people who have come new today. हाँ, पहली बार आ रहे हैं. तो क्या था PAW? कौन बताना चाहेंगे? What was PAW? PAW. Yeah, it's a by the way it's an acronym. It's a short form. तो हाँ जी, नीता जी बताएंगे. Yeah, good. Ji, anything we desire, first of all, we need to ask these 3 things: that is it possible, is it achievable, and am I worthy of it? Absolutely great. So 3 things. Yeah. So ये 3 सवाल थे. Rather, any desire you have in your life which you want to manifest, so you have to ask these 3 questions to know whether this desire is going to manifest in your life or not. तो ये टेस्ट है उसके लिए. तो क्या था सबसे पहले, इज इट पॉसिबल? तो सबसे पहले आपको चेक करना है, कॉन्शियस माइंड में जवाब आ जाएगा क्या ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है. अगर इम्पॉसिबल है देन कॉन्शियस माइंड इज नॉट गोइंग टू अलाउ दैट. करेक्ट? उसके बिलीफ सिस्टम में ही नहीं है, आपके बिलीफ सिस्टम में नहीं है. सो कॉन्शियस माइंड विल नॉट अलाउ दिस टू गो टू द सबकॉन्शियस माइंड. सो देयर इज नो वे दिस डिजायर कैन मैनिफेस्ट. तो पहले गेट पे ये एंट्री बंद. पहले गेट से अगर पार हो गया तो पॉसिबल है, माइंड ने बोल दिया हाँ ये पॉसिबल है, तो कॉन्शियस माइंड ने वो किया. तो सेकंड क्वेश्चन आता है, इज इट अचीवेबल फॉर मी? अचीवेबल विल बी पर्सनल फॉर यू, राइट? बहुत लोगों ने अचीव किया, क्या मैं कर सकता हूँ? दैट मीन्स मेरी स्किल सेट है, मेरी नॉलेज है, मेरी एक्सपर्टीज है इसमें. देन यू से यस. तो अगर इज इट पॉसिबल में यस है, इज इट अचीवेबल में यस है, देन यू कम टू द थर्ड टेस्ट एंड दिस इज रियली द एसिड टेस्ट. सबसे खतरनाक सवाल यही है, एम आई वर्दी? And this is something which you are dealing with the subconscious mind. क्योंकि subconscious mind में आपके belief system हो सकते हैं, I don't deserve to be happy, I don't deserve any love in my life, you know. So there can be many, you can say self-destructive beliefs, which can be, or limiting beliefs, we call that, which can actually stop you from getting success in life. तो आपको यहाँ पे काम करना है. तो subconscious mind को हमने क्या देखा था? Subconscious mind को हमने हार्मनी में लाना है. कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड हैव टू बी इन हार्मनी, व्हिच मींस सबकॉन्शियस माइंड व्हिच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनिवर्सल माइंड, उसकी फ्रीक्वेंसी हमको बढ़ानी है ताकि आपके कॉन्शियस माइंड की जो डिजायर हैं वो मैच करें उससे और वो मैनिफेस्ट हो जाए. एवरीबॉडी क्लियर? दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट 2 weeks, which was the universal law of least effort. Everybody clear on this? Universal law of least effort. Last 2 sessions we discussed that, and this was the crux of the discussion. और आज का एजेंडा क्या है हमारा? इससे पहले मैं आज के एजेंडा में हूँ, पहले कोई सवाल हो इस टॉपिक पे तो पूछ सकते हैं. जो लोग नए आए हैं उनको भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं पहले, सो दैट यू आर क्लियर अबाउट दिस एंड देन वी मूव ऑन. ओके? तो कोई भी डिजायर है आपकी, कोई भी रिजल्ट आप अचीव करना चाह रहे हैं लाइफ में, तो आपको ये पॉ याद रखना है. तो पॉ कैसे याद रखेंगे? कैट का पॉ, पंजा. तो कैट का पंजा याद रख लीजिए तो याद आ जाएगा. और पॉ बहुत सिंपल है, पॉसिबल, अचीवेबल एंड वर्दीनेस. तो ये 3 चीजें हैं जो हम चेक करेंगे. इससे क्लियर हो जाएगा हमारी डिजायर मैनिफेस्ट होने लायक है या नहीं. एंड देन यू वर्क अकॉर्डिंगली. किस एरिया में काम करना है.
right? Or you change the desire. अगर possible ही नहीं है then तो you have to change the desire ना, to make it possible first. Achievable नहीं है तो you have to increase your skill set and expertise. तो skill set आ जाएगा तो achievable हो जाएगा. And worthiness पे हमको पूरा काम करना. तो दो सवाल conscious mind के हैं और एक आपका subconscious mind के. Third question जो है worthiness, that will, am I worthy, that will come from the deserving level which is at the subconscious mind. और उसके लिए हमने देखा है काफी कुछ कर सकते हैं हम. हाँ, आपकी साधना डिपेंड करेगी, आपकी दिनचर्या में आप अपनी साधना के लिए टाइम लगाएंगे और वो साधना कैसे हो सकती है हमने देखा है. वो 4 योग मार्ग पे कोई भी मार्ग आप ले सकते हैं. इट कुड बी कर्म योग, इट कुड बी भक्ति योग, इट कुड बी राजयोग, इट कुड बी ज्ञान योग. तो 4 योग हैं, योग के मार्ग हैं जहाँ पे चलते हुए आप अपनी साधना को पूरा कर सकते हैं और अपनी जो सेल्फ वर्थ है या अपनी जो डिजर्विंग वाला जो क्वेश्चन है, एम आई वर्दी और डू आई डिजर्व इट, उस फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा सकते हैं सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट द डिजायर्ड रिजल्ट्स इन योर लाइफ. सो दिस वाज द जिस्ट ऑफ द डिस्कशन. अगर किसी को कोई डाउट हो इस पे तो सवाल पूछ सकते हैं. If everybody is clear, then we move on to this agenda. Yes, Gaurav. सुचित जी, आपने बताया कि जो अचीवेबल है उसमें नेक्स्ट स्टेप निकल के आता है बेसिकली हमारे पास, लाइक व्हाट टू डू, लाइक इंक्रीजिंग द स्किल सेट और नॉट. और वर्दी तो उस पे तो सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करना ही है. व्हाट अबाउट दैट पॉसिबल, द फर्स्ट स्टेप, उसमें हमें कुछ करना नहीं है, राइट? वी जस्ट नीड टू डिसाइड वेदर इट इज. या इट हैज टू बी पॉसिबल. मतलब सबसे पहले इम्पॉसिबल चीज तो नहीं ले ली. जैसे पिछली बार हमने एग्जांपल दिया था, इफ समबडी हैज ए great desire of landing on the sun, right? So we need to know that it is humanly not possible. Impossible चीज है वो. बट जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं वो सब इम्पॉसिबल चीजों पे ही हुए हैं, राइट? Yeah, that is something which has not materialized as yet, can be created. That is fine. But if you are talking of something which is physical, जैसे आप बोलो कि मैं आग में बैठूंगा और मेरे को कुछ नहीं होगा, that is a wishful desire, correct? क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी में और जिस रियलिटी में आग है और जिस रियलिटी में आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी जलेगी. चाहे आप जितने मर्जी पुण्यात्मा हो या बहुत बड़े जो भी आप बोल सकते हैं ना, नीच कर्म करने वाले इंसान हो, दोनों की बॉडी आग में जलेगी. That is the reality. Now, if you have a great desire or somebody has a great desire, कि I will sit in the fire and nothing is going to happen to me, right? So ये ये wishful thinking हो जाएगी ना. तो first of all you have to understand जिस reality में आप जी रहे हो क्या possible है, क्या possible नहीं है, क्या humanly possible है, आज से किसी ने किया है, किसी इंसान ने किया है, that will give you some indication. और जरूरी नहीं अगर किसी ने नहीं किया तो मैं नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, बट देन उसके लिए मेरे को फिर कॉन्शियस माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ चाहिए. लाइक पहले था कि 100 कोई नहीं मार सकता, पर सचिन तेंदुलकर ने मारा ना. नाउ विराट कोहली इज वेरी क्लोज टू इट. तो पॉसिबल पहले नहीं था शायद, पर अब पॉसिबल है. अगर आप 20 साल क्रिकेट खेलोगे तो 100 आर पॉसिबल फॉर ए ग्रेट प्लेयर हु इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट. ही कैन डू इट, बट कैन आई डू इट? अगर मैं अपनी बात करूं, नॉट पॉसिबल. मेरे को उनकी तरह बैट पकड़ना भी नहीं आता है. So all this we had discussed in the last session to make it clear, right? Everybody remembers that? So let us have some sharing instead of going into the question answer kind of a thing. Let's have some sharing from people who have attended the session last. और आप बताएंगे कि आपके कौन से डिजायर को आपने इस टेस्ट में से डाला, और अगर कुछ क्लैरिटी आई, you share that so that it becomes more clear to the participants who have come in new, right? So who would like to share? So कितने लोगों ने अटेंड किया? नीता जी थी, ममता यू वर देयर, राइट? हाँ, प्रीति जी थी, टोनी यू वर देयर, यस, एंड या रेखा जी आप भी थे, राइट? तो कौन शेयर करना चाहेंगे? कितने लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा? अरे नई चीज मिली है, चलो चेक करते हैं, मेरी कोई डिजायर है, लेट मी चेक ये पॉज से पास हो रहा है कि नहीं. कितने लोगों ने किया, टेस्ट किया? वेरी गुड. तो क्या एक्सपीरियंस है, जरा शेयर करिए सो दैट एवरीबॉडी नोज हम क्या बात कर रहे हैं. ममता जी, गो अहेड. So I just thought about something, like I had started studying something new. So I tested it regarding that, and I realized कि okay, all the 3 things are possible. So at least it made me feel कि हाँ, बस continue करना है, persistent होना है थोड़ा,
तो इट इज अचीवेबल। मतलब वो जो एक आता है ना माइंड में कि शायद नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, तो व्हेन आई जस्ट टेस्टेड इट ऑन दीज 3 थिंग्स आई रियलाइज ओके थोड़ा सा परसिस्टेंट होना है। रिजल्ट नहीं मालूम ऑब्वियसली कि उसको पढ़ने के बाद कितना फायदा होगा, बट आई थॉट ओके आई विल रीच एटलीस्ट समवेयर, क्योंकि पहले ये था कि वो भी कंप्लीट होगा या नहीं होगा, वो भी मुझे डाउटफुल लग रहा था। Okay, okay, great. So you got some reality check, correct? Yes. कुछ Yes. क्लैरिटी मिल गई आपको, रियलिटी को चेक कर पाए आप. So that is the beauty of this technique that we call. तो इस 3 सवाल से क्या होगा, आपके माइंड को बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी, ये मैं कर सकता हूँ, इसके लिए मेरे को क्या गैप है वो मेरे को पूरा करना है, लाइक ममता जस्ट शेयर, राइट? तो पॉसिबल है कि नहीं? यस पॉसिबल है, ह्यूमनली पॉसिबल है, काफी लोगों ने अचीव किया, मैं भी कर सकती हूँ। तो ये पॉसिबल अचीवेबल वाला क्वेश्चन खत्म। अब है थर्ड क्वेश्चन, एम आई वर्दी? दैट इज एंटायरली योर इक्वेशन। तो इसी के लिए आपकी साधना जो है, मैं बोलता हूँ ये आपकी पर्सनल जर्नी है। आपको डिसाइड करना है मेरी लाइफ की जर्नी में मेरे को कितने घंटे साधना करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। तो वहां पे आपका सेल्फ वर्दीनेस का लेवल बढ़ेगा और ये रिक्वायर्ड डिजायर पॉसिबल हो जाएगा, दैट मीन्स मैनिफेस्ट हो जाएगा, करेक्ट? यस, एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? पहले शेयर करते हैं, फिर अगर सवाल होंगे तो गौरव जी या जो भी नए आए हैं उनको हम सवाल का मौका देंगे, बट फर्स्ट लेट्स हैव सम मोर पीपल शेयर। So what are the benefits of the last 2 week session? कितने लोगों ने और किसी ने टेस्ट किया अपने डिजायर को पॉज से? Anybody? No? Nobody checked that? अरे so it is so interesting man, मेरे को जो मिला था मैं अपने सारे डिजायर्स को उस इन तीनों गेट में से डाल के देखता था, it is very good, it's so clear, इतनी अच्छी क्लैरिटी मिल जाती थी। ओके, मैं कहा अरे यार ये गैप है इसमें, तो सिर्फ अचीवेबल वाले में गैप है, वर्दीनेस वाले पे तो कोई डाउट था ही नहीं, राइट? सो दैट वे। बट या कई बार होता है कि वर्दीनेस में भी आ जाता है, छोटी छोटी चीजें हैं, सडनली यू आर कंप्लीटली क्लियर कि आई डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ ए थिंग, मेरे बस की नहीं, बोलते ना, मेरे बस की नहीं है, मेरी औकात नहीं है, बोलते ना। हाँ, तो बड़े क्रूड वे में अगर मैं बोलूँ, अगर किसी को लगता है कि मेरी तो औकात ही नहीं है वहां तक पहुंचने की, मैं कहाँ बच्चन साहब के सामने खड़ा होकर बात करूंगा, उनको हेलो थोड़ी ना बोल सकता हूँ, यानी कि योर सेल्फ वर्थ इज टेकन अ बैशिंग। इफ यू कांट टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर और इफ यू थिंक यू कैन नॉट टॉक टू अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर फेस टू फेस, देन यू आर सफरिंग। सब समझ रहे हैं? सो दीज आर द थिंग्स दैट विल टेल यू दैट सेल्फ वर्थ इज हैज टू बी वर्कड ऑन। इसके ऊपर काम करना है और उसके लिए फिर आपकी साधना है, करेक्ट? बट पॉसिबल अचीवेबल बड़ी जल्दी आ जाएगा क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड में है, बड़ी जल्दी पता लग जाएगा। थोड़ी सी अगर आप या डिस्कशन कर लें, किसी से क्लैरिटी ले लें, बड़ी जल्दी पता लग जाएगा, राइट? ग्रेट, एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? कोई शेयर नहीं कर रहा है तो एनीबडी हु वांट्स टू आस्क क्वेश्चन यू कैन। सो गौरव, डिड यू गेट एन आंसर? यस। ग्रेट, एनीबडी एल्स हु हैज एनी काइंड ऑफ डाउट्स? क्योंकि ये जरूरी क्यों है बताता हूँ, क्योंकि आज का एजेंडा जो है वो है लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। तो डिजायर कॉमन है इसमें, जब तक आप डिजायर को पॉज से नहीं निकाल के लाएंगे तब तक हम उसको मैनिफेस्ट करने की बात कर ही नहीं सकते। इसीलिए आई एम टेकिंग सम टाइम टू क्लैरिफाई दिस। आज का जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। यस गौरव, यू सेइंग समथिंग? जो थर्ड पॉइंट है एम आई वर्दी, उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? क्या ये पाने की मेरी औकात है? एम आई वर्दी और एम आई डिजर्व इट आल्सो एक ही बात है ना। इफ यू आर वर्दी यू विल डिजर्व इट। तो इफ यू आर वर्दी फॉर समथिंग you know you deserve it. Many times what happens is, I was actually realizing on my front कि आप पॉज से पार, मतलब you can just fulfill all the requirements of any of your desire, पर स्टिल आप नहीं कर पाते हो उसको, बिकॉज माइंड भी या तो सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉपर तरीके से है नहीं। यू नीड टू अचीव दैट। डोंट गो इनटू द अदर प्रोसेस में मत जाओ। अच्छा, अगर ये सारी चीजें हैं देन यू कैन स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इट, एंड देन हाउ डू यू वांट टू मैनिफेस्ट इट, वी विल कम टू दैट टुडे। ओके अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो डिजायर आपके पॉसिबल के लिए है, आपके लिए अचीवेबल है, और क्या आप उसे डिजर्व करते हैं। देन वी गो अहेड एंड सी हाउ टू अचीव दैट। ओके, वो आज करेंगे। ओके, ओके, देन वी विल सी हाउ इट इज टू बी डन। यस, because there are a lot of things I said, no law can be taken as a individual law.
इसके साथ आपको लॉ ऑफ बीइंग में जाना पड़ेगा, आपकी बीइंग क्या है। फिर हम देखेंगे लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, अगर वो रिसीव करना चाह रहे हो वो वाली डिजायर, तो आप उसमें यूनिवर्स को क्या दे रहे हैं, जो आप दे रहे हैं वैसे ही मिलेगा। फिर लॉ ऑफ कर्मा उसमें आएगा। तो ऑल दीज लॉज आर इंटरलिंक्ड एंड दे विल वर्क। तो सब कुछ मिलजुल के ही आपका फाइनल पिक्चर आएगा, लेकिन अभी हम इंडिविजुअली देख रहे हैं। अल्टीमेटली द होल थिंग हैज टू वर्क टुगेदर। ठीक है, ओके, ग्रेट। एनीबॉडी एल्स हु हैज एनी क्वेश्चन? And Sanjeev, please feel free to speak whenever you think that you can make a difference to the group. Yeah. तो वो संजीव होने से मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट रहता है कि like he will pull in or stop me or share for the better value for the people, right? Any question? Any question from anybody else? और कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? Okay, good. So let's move on with the agenda today. चलें आगे बढ़े, राइट। तो कितने लोगों ने मेरी आज पोस्ट देखी? वैसे बहुत लोगों ने आज मैंने पोस्ट करने के बाद भी मेरे को फोन करके पूछ रहे हैं आज सेशन है। मतलब आप लोग वेडनेसडे पोस्ट देखते ही नहीं हो, हाँ, अपना पोस्ट कर देते हो और बाकी चीजें नहीं देखते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वहाँ। अच्छा, एनीवे, जस्ट अ जोक, बट यस। सो व्हाट वाज द पोस्ट टुडे? लॉ, मैंने अपना बता दिया, एजेंडा तो बता ही दिया मैंने। वी आर टॉकिंग ऑफ लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर, और उसके साथ एक स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट क्या था, कौन बताएंगे? एक आदमी टारगेट प्रैक्टिस कर रहा है, तीर चला रहा है, और उसके साथ एक था सिंगल पॉइंट One इंटेंशन, point focus, yeah, something like that. single point intention, which is important for manifesting the desires in your life, right? Important for achieving the goals in your life. So that was the caption. So क्या समझ में आया, क्या घंटी बजी दिमाग में? जब मैं वो पोस्ट डालता हूँ तो obviously I want you people to think something, right? तो क्या आया थॉट? पहले तो इंटेंशन एंड डिजायर में क्या फर्क है? दो अलग अलग वर्ड हैं, इंटेंशन और डिजायर। क्या लगता है क्या फर्क है दोनों में? What is your understanding? So you need to participate, right? And actually उस कैप्शन से क्या समझ? हाँ, desire is what you want in simple words, and intention is why you want. okay, ठीक है। Desire is what you want and intention is why you want. Okay, very good, good understanding. Anybody else? Anybody else? और कोई बताना चाहेंगे? सब सहमत हैं इससे? गुड, आई लाइक दैट, गुड गुड, वेरी वेरी क्लैरिटी के साथ बताया। इसीलिए पूछते हैं ना भाई तुम्हारा ये करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है, तो इंटेंशन क्या है तुम्हारी, राइट? तो कोई हिडन एजेंडा है तो क्लियर करो। तो वट एवर इज योर इंटेंशन बिहाइंड इट, दैट इज इंटेंशन। डिजायर you can state, intention you may not state. So good understanding. But what we are going to talk about this is slightly different, क्योंकि जब यूनिवर्सल लॉ की बात कर रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल लैंग्वेज में थोड़ा सा अलग होगा। तो क्या होगा अभी देखते हैं, बट लेट्स हैव मोर पीपल शेयर। और क्या आ रहा है दिमाग में? इंटेंशन एंड डिजायर, क्या फर्क है? वेलकम वेलकम लेस्ली। यस, एनीबडी एल्स? क्या हो गया, सारे साइलेंट मोड में हैं? यू वांट मी टू गिव द ज्ञान? नो क्वेश्चंस, नो डिस्कशंस? जस्ट थिंक अलाउड, जो भी दिमाग में आ रहा है। दो अलग अलग वर्ड हैं, सुनने से क्या आ रहा है आपको दिमाग में? कोई राइट आंसर कोई रॉन्ग आंसर नहीं है, बाय द वे। वी आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश समथिंग एज अ डिस्टिंक्शन, नॉट एज ए मीनिंग। तो मैं दोनों का मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ। हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन सम डिस्टिंक्शन, हाउ यू differentiate or how you can create a different pattern of a desire and intention in your mind. That's it. तो पहले जो आपका दिमाग में है उसको साफ करना पड़ेगा ना, तभी तो नई चीज बताऊंगा, राइट? तो कौन बोलना चाहेंगे? मुझे दोनों एक ही लगते हैं। वेरी गुड, दोनों एक ही हैं, बिल्कुल सही, ये भी सही है। नहीं, कई बार इंटेंशन अलग हो सकती है और डिजायर उसके पीछे कुछ और हो सकती है, या फिर डिफरेंट हो सकती है, बट या राइट एग्जांपल स्ट्राइक नहीं हो रहा है। तो
think about a desire. अपनी लाइफ में से एक डिजायर किसी भी एक एरिया में, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप के एक डिजायर को पहले आप एक स्टेटमेंट के हिसाब से बोलिए So कि मेरी ये डिजायर है. कौन बोलना चाहेंगे? so usually डिजायर एक छोटी चीज हो गई और टैक्टिकल चीज हो गई, लेकिन उसके लेवल पे उसके बाद एक इंटेंशन आती है कि क्या, फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस वाज द इंटेंशन बट द डिजायर वाज टू बिकम मे बी द रिच, वेरी रिच पर्सन. So ultimately intention is more deeper, more spiritual. It comes from spiritual cosmos and desire comes from the material world. Absolutely bang on, Amit ji. Very good. बहुत अच्छा लगा सुन के. Good clarity. So desire is something about a materialistic world on the outside. बाहर की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, इसमें से आपकी डिजायर आ रही है. And actual intention could be something very spiritually connected, you know, like I want to be happy, peaceful and joyful. That is the intention. But what is the desire? I want to get married. Get that? So desire होगी कि मेरे को एक फैमिली लाइफ चाहिए, लेकिन उस फैमिली लाइफ के पीछे की इंटेंशन क्या है? I want to be happy, peaceful, joyful. Correct? So you have to understand both the worlds are slightly different. Meaning might be the same, लेकिन हम उसको कैसे देखेंगे? Desire materialistic world में है and intention is the pure form of desire. Let me put it that way. The purest form part of the desire is intention. और desire में क्या होता है? Desire में materialistic world से है तो obviously उसके साथ कुछ emotions नेगेटिव अटैच हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो. तो डिजायर और इंटेंशन में, इंटेंशन इज द प्योर पार्ट ऑफ द डिजायर. उस इंटेंशन के साथ अगर आप, या उस डिजायर में से अगर हम इंटेंशन हटा दें तो जो बचेगा वो नेगेटिव इमोशन हो सकता है. क्या हो सकता है? अब डिजायर है मेरे को वेल्थ बहुत एक्यूमुलेट करनी है. इंटेंशन ये है कि आई वांट टू बी हैप्पी, joyful, peaceful. Let us take this only. पैसे कमा रहा है वो, क्यों? उसको लगता है पैसे कमाने से मेरे को खुशियां मिलेगी, या प्रमोशन मिल जाएगा तो मेरे को खुशी मिलेगी. तो वो पूरी जान लगा रहा है प्रमोशन लेने के लिए, पूरी जान लगा रहा है बिजनेस में पैसे कमाने के लिए. एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है? तो डिजायर क्या है? आई वांट टू बी वेल्दी, आई वांट टू बी सक्सेसफुल, आई वांट टू गेट द प्रमोशन इन माय जॉब एंड आई वांट टू बिकम द एमडी, सीईओ, व्हाटएवर. राइट? इंटेंशन कुछ और है. तो डिजायर में से अगर मैं सेल्फिशनेस, ग्रीड और ईगो पार्ट हटा दूं और उसको सही तरीके से एनालाइज करूं, देन आई विल कम टू द इंटेंशन पार्ट. एवरीबॉडी कनेक्टिंग विथ मी? क्लियर है सबको? तो अपनी डिजायर को देखिए, जनरल नहीं बात करेंगे, अपनी लाइफ में से देखिए आपकी जो डिजायर है, जितनी भी डिजायर है, उनके पीछे की इंटेंशन क्या है. अल्टीमेटली, लाइक Amit ji just shared, intention will be something connected with the spiritual. कोई सात्विक गुण होगा जिसके पीछे आप जा रहे हैं. शांति चाहिए, खुशी चाहिए, जॉय चाहिए, राइट? कंट्रीब्यूशन करनी है लोगों को, सेवा करनी है लोगों की. These are the intention will never be, you know, it has to be sattvic, then only you're moving forward. अगर इंटेंशन है बदला लाइक इन बॉलीवुड मूवी, देन यू आर गोइंग डाउन, फिर आप तामसिक में चले गए हो. तो इंटेंशन को देखना बहुत जरूरी है. डिजायर का प्योरेस्ट फॉर्म है इंटेंशन, उसको पॉजिटिव रखना है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक. तो सबसे पहले लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर सेज मेक क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर. डिजायर का मतलब क्या है आपकी लाइफ में, इंटेंशन का मतलब क्या है आपकी लाइफ में. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों ही चीजें आपको तमोगुण और रजोगुण से फ्री होनी चाहिए. देन ओनली यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ. इफ एनी डिजायर टेक्स यू टू द डाउनवर्ड जर्नी ऑफ रजोगुण एंड तमोगुण, देन यू आर इन ट्रबल. क्यों? क्योंकि फिर नेगेटिव इमोशंस पूरी तरह से आपके ऊपर हावी हो जाएंगे. तो सेल्फिशनेस, ग्रीड, फियर, हेट्रेड, जेलसी, ये सब चीजें आ जाएंगी. Right? So what is opening up? Some people, anybody share? क्या ओपन अप हो रहा है जो मैंने अभी बोला?
डिजायर और इंटेंशन इस डिस्टिंक्शन से क्या क्लियर हो रहा है? हाँ जी, कौन बोलना चाहेंगे? अनीता जी बोलिए। सर जैसे हमने कोई डिजायर रखी, इच्छा, भाई मेरे को कोई, फॉर एग्जांपल मुझे कार चाहिए एक, मैंने इच्छा रखी ऐसे, और उसके पीछे मेरी नियत क्या है, इंटेंशन क्या है कि वो मैं दिखावा करने के लिए गाड़ी लेना चाहती हूँ या शो ऑफ करने के लिए लेना चाहती हूँ, या वास्तव में मुझे उस कार की जरूरत है, वो मेरे माइंड में क्लियर होना चाहिए उसको। और उसके लिए जो मैं पैसा लगा रही हूँ वो भी मुझे देखना पड़ेगा कि मैं वो जो गाड़ी खरीदने के लिए पैसा लगा रही हूँ वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम कैसा है, ठीक है या नहीं है। इतना मुझे समझ आया। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, गुड एग्जांपल फ्रॉम योर ओन लाइफ, राइट? गाड़ी खरीदनी है, इज ए डिजायर। इंटेंशन क्या है पीछे की? ये हो सकता है कि पड़ोसी ने गाड़ी खरीद ली, अब तो मेरे को खरीदनी ही पड़ेगी, हे भगवान मर गई, यू नो। अगर आप इस इमोशन से अगर गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो बहुत नेगेटिव हो, कंपेयर कर रहे हो, ईगो में हो, और डेस्परेशन आ गई है कि उसने गाड़ी खरीद ली, अब तो मेरे को उसे 1 इंच बड़ी गाड़ी तो खरीदनी पड़ेगी। करेक्ट? क्यों? गाड़ियों से आप अपनी स्टेटस को दिखा रहे हैं या पावर को दिखा रहे हैं। यस, वेरी गुड एग्जांपल। तो डिजायर और इंटेंशन क्लियर हो गई। और ये मैंने कहा दोनों डिजायर जैसी मर्जी हो, आप डिजायर में से अटैचमेंट अगर हटा देंगे या ईगो पार्ट हटा देंगे, ईगो भी, अटैचमेंट भी ईगो से ही आता है, राइट? तो डिजायर से अगर ईगो के इफेक्ट्स अगर हम हटा देंगे तो प्योर फॉर्म आ जाएगा, वो है इंटेंशन। तो इंटेंशन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द डिजायर, प्योरेस्ट पार्ट ऑफ द डिजायर। सारी नेगेटिविटी, सारे ईगो पार्ट उसमें से हटा दीजिए आप डिजायर में से, तो जो बचेगा that will be the intention. We can understand it that way. अब ये कहीं लिखा नहीं है, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपकी क्लैरिटी के लिए इस तरीके से बता, ठीक है? तो क्या खुल के आ रहा है लोगों के लिए, क्या समझ में आ रहा है? मैं यहाँ कुछ क्लियर होना चाहता हूँ। हाँ, Currently, what I'm going through is कि I desire to buy a house. तो उसके पीछे ये to secure the family. pardon, I didn't hear that. My desire is to buy a house, हाँ, but my intention is to secure my family. okay, yeah. So, isn't security also a form of मतलब मेरे को मुझे दोनों एक से ही लग रहे हैं। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। थोड़ा सा और सोच के देखिए, अगर ये घर आ जाएगा और आपकी फैमिली, अभी भी तो आप शायद रेंट पे रह रहे होंगे, करेक्ट? बट अभी भी सिक्योरिटी तो है, सिक्योरिटी तो है। तो व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर इन बाइंग दैट हाउस? क्या और क्या दिख रहा होगा? थोड़ा सा और इंक्वायर करना पड़ेगा। Actually, just a line for Leslie asking a question. Leslie, is it job security? Is security an intention or is it a desire? Good question. उसको तो दोनों सेम लग रहे हैं ना, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, इसीलिए this is a food for thought. Then only you will come to know what is the intention. इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा और उसको इंक्वायर करो, क्योंकि अभी दोनों डिजायर और इंटेंशन एक ही लेवल पे आके रुक गए हैं। इंटेंशन विल गो डीपर, थोड़ा सा और पता लगाओ तो थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। मैं शेयर करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे को लगता है ये मेरा एक टास्क है कि मेरे को घर खरीदना है, पैसे पड़े हुए हैं और मुझे घर खरीदना है अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए। बट उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि मुझे लगता है मैं मुक्त हो जाऊंगा, कि अपने स्पिरिचुअल रास्ते पे टोटली फ्री हो जाऊंगा। ओके ओके, गुड। तो फ्रीडम इज व्हाट इज द इंटेंशन इज। ओके। फ्री होना चाह रहे हो ना, तो फ्रीडम है इंटेंशन उसकी। ओके ओके। कईयों के लिए हैप्पीनेस जॉय होगा, आपके लिए फ्रीडम है। यू वांट टू बी फ्री टू मूव ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी। राइट राइट। So that is the intention and that is the desire. Everybody clear on this? Yes. Clear हो गया? Very good. Yeah. Good job. And Yes. and ultimately, all the intentions that we further deep dive into, we will find ultimately the final intention, which is most common, is happiness. Different flavors हैं उसके। Happiness, Ultimately, कोई peace of mind में ढूंढ लेगा, कोई joy में ढूंढ लेगा, कोई freedom में ढूंढ लेगा। It's all fine. It's all अलग-अलग तरीके से एक ही चीज को देख रहे हैं। As long as it is in the sattvic zone, I am fine with it.
आप कोई भी फ्लेवर ले लो, ठीक है जी। ओके गुड, वेरी गुड लेस्ली। एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? क्या खुल के आ रहा है? ये बहुत जरूरी है और बहुत पावरफुल है। हाँ जी, I have a question. यस गौरव। मतलब मैं अपनी डिजायर्स को और इंटेंशंस को मैं जस्ट एक्चुअली थोड़ा सा मैं याद कर रहा था, तो मैंने देखा कि डिजायर्स आई वाज वेरी क्लियर कि भाई मेरे को ये चाहिए, बट अगर मैं सोचता हूँ मुझे वो क्यों चाहिए था, तो मैं क्लियर ही नहीं हो पा रहा हूँ उसमें। लॉट बताइए मैनी डिजायर थिंग्स। क्या है, बताइए। अब जैसे कुछ भी हो भी, जैसे आई जस्ट सपोज कि मेरे को कुछ नए कपड़े खरीदने, राइट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, बट आई एम थिंकिंग मतलब मेरे पास थे, बट व्हाई वुड आई बाय इट, राइट? मतलब आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट दैट एक्शन। डिजायर वाज द वेरी फोर्स जो मेरे को उस पर पुल कर रही थी, हाँ आई वांट टू गेट इट, बट आई नेवर थॉट प्रॉपर्ली ऑन द इंटेंशन बेसिकली, यू नो आई नीड। ठीक है, तो इस पे थोड़ा इंक्वायरी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा था, अगर आप पैसे कमा रहे हो, प्रमोशन चाहिए या गाड़ी खरीद रहे हो या कुछ खरीद रहे हो, तो इट इज समथिंग लाइक ए यू हैव टू शो समथिंग टू समबडी, ठीक है। सो बाइंग न्यू क्लोथ्स मे बी मैरिज फंक्शन, हाँ, और आप कह रहे हो यार पिछले मैरिज में मैंने ये पहन लिया था, तो इस बार जो मैरिज हो रही है इसमें मेरे को नया पहनना है। क्यों? क्योंकि लोग देखेंगे, पीपल विल बी देयर टू ऑब्जर्व मी एंड आई वांट टू लुक गुड। नहीं, वो और भी रीजन नहीं है। कुड बी एनीथिंग, मैं बस बता रहा हूँ, मैं सिर्फ फेंक रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप पकड़ लीजिएगा। तो देयर इज समथिंग डेफिनेटली, इफ यू आर समबडी इज क्रेजी अबाउट, मैंने सुना हुआ कई लोगों के पास 100 जोड़ी जूते हैं, हाँ, the wardrobe is 100 suits like that. So accumulation चल रहा है। और जैसे हमने अष्टांग योग में सीखा था, अपरिग्रह, नॉन एक्यूमुलेशन, आप देना शुरू कर दो, पकड़ के नहीं रखना है, एक्यूमुलेशन नहीं करना है, राइट? सो देयर आर डिफरेंट वेज हाउ यू कैन ब्रेक दैट पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो ये हैबिट है, पैटर्न है, आपका एडिक्शन है, क्या है ये। अगर नीड है तो नीड को पूरा करो, लेकिन ग्रीड को और सेल्फिशनेस को और ग्रीड को पूरा नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर इज द बेसिक नीड ना। तो उस लेवल पे आप खरीद रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको पागलपन जुनून सवार हो गया है कि मेरे को 100 हैं अलमारी में लेकिन मेरे को एक और खरीदना है, दैट मींस यू आर एडिक्टेड टू शॉपिंग। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, डिजायर आ कहां से रही है। हाँ, व्हाट आई एम सेइंग इज कि बहुत सारी डिजायर्स ऐसी हैं जिसके पीछे की इंटेंशंस ही प्रॉपर्ली क्लियर नहीं है, डिफाइन नहीं है इन माय माइंड। राइट नाउ जस्ट एज्यूम और जस्ट बिलीव, जैसे फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांटेड टू ईट समथिंग, ठीक है, और लाइक अगर मैं सोच के बैठूं कि व्हाई आई डिड दैट, व्हाई आई नीड दैट, तो वो कभी किया नहीं, राइट? मतलब इट्स जस्ट लाइक कि मन में आया एंड देन डू इट। गेट दैट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड किस कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है ना। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर जो है ये आपका बेसिक नीड है, सर्वाइवल नीड है ना। तो सर्वाइवल तो आप पूरा करोगे ही करोगे ना, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दिस इज रिक्वायर्ड, यू आर लिविंग इन ए सोसाइटी, तो कुछ चीजें आप करोगे, पर क्या आप उसके गुलाम हो गए हो, ये आपको देखना है। आर यू एडिक्टेड टू इट और इज इट जस्ट फुलफिलिंग ऑफ ए नीड। नीड पूरा कर सकते हो, ग्रीड पूरा नहीं कर सकते, सुना है ना हमने ये। हाँ, तो यू जो हैव हम टू कभी ड्रॉ ए सोचते ही नहीं लाइन, है। यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन व्हाट इज रिक्वायर्ड। जितनी मेरी जरूरत है उसके हिसाब से जो मेरे को चाहिए, दैट इज ओके। वो सर्वाइवल वाला इश्यू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जितना आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए वो तो आपको करोगे ही करोगे ना, वो तो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। थोड़ा सा इंक्वायर करिए इसमें, हर डिजायर के पीछे, वरना आप अभी इंटेंशन क्लियर नहीं हो रही है तो इंक्वायर थोड़ा सा और करिए, जैसे अभी लेस्ली ने किया, बाकी लोग कर रहे हैं। इंटेंशन हैज टू बी ऑन द सात्विक साइड एंड इट हैज टू बी प्योर। अभी सिर्फ ये रूल मान लीजिए, तो डिजायर और इंटेंशन में आराम से क्लैरिटी दिख जाएगी आपको, ठीक है। एनीबडी एल्स हु हैज एनी क्वेश्चन? यस संजीव, यू वांट टू शेयर? So what Gaurav was asking, there's a question, doesn't every desire have an intention? Does every desire have an intention? Definitely. Does or doesn't? Because I am getting the understanding, and what I understand, that every desire is an outcome of an intention. Without intention, we will never have any desire. That's what I feel. Correct. Being a mind coach, मैं mind level की अगर बात करता हूँ, Absolutely. desire is an outcome, is the generation of mind.
have a conscious mind, and it is always coming from subconscious, and that is subconscious intention. That's what my thought is. But I want to have a clarification from you. Doesn't every desire has an intention? Yes, every desire will have an intention. Right, got it. क्योंकि डिजायर का प्योरेस्ट फॉर्म जो है या प्योरेस्ट पार्ट जो है वो हम बोल रहे हैं इंटेंशन है. तो इंटेंशन इज द फाउंडेशन. उसके ऊपर फिर काफी सारी यू कैन से इमोशंस आ जाएंगी, एंड दैट विल कम आउट एज ए डिजायर इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड. So God, in that case, when Gaurav says about clothing or good clothing or something, so there is this is the desire, and there is of course an intention that Gaurav has to go deeper कि ये intention क्या है. Correct. Yeah. Absolutely. Yes, sometimes you just feel like you have to go there, go in the market. You know, sometimes you don't feel like, you know, you really need to go to the market. You don't think like that, but you go to the market just because. Gaurav, we are talking of a desire to be manifested, not a normal action. अब उठ के ब्रश करना है, that's a different thing. Correct? Okay. वो आपके एक्शन और एक्टिविटी और लेजीनेस में आ जाएगा. आज संडे है, आज नहीं उठूंगा, ये आपका डिसीजन है. इसमें डिजायर कुछ नहीं है, ये डिसीजन. डिजायर भी हो सकती है. नहीं, वो अलग चीज है. डिजायर होगा तो वो आज मैं कुछ काम नहीं करूंगा, काइंड ऑफ ए थिंग. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. उस वाले लेवल की डिजायर नहीं बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं उस डिजायर की for which you can put your life at stake for manifesting it. तो थोड़ा serious desires की बात कर रहे हैं. When you want to manifest, we are talking of a universal law. We are not talking of a daily activity. ठीक है ना? ऑफिस में क्या डिसीजन लेना है, ये सब बात नहीं कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं आपकी लाइफ में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो. We are looking at a bigger picture. ठीक है? तो let's look into that first. Okay. उसके बाद ये भी क्लियर हो जाएगा, बट देन इससे क्लैरिटी नहीं आएगी. जो एग्जांपल ले रहे हो, Actually, I just stuck in this part. इसको छोड़ दो. You have to take up something big. 3 areas of your life: health, wealth and relationship. इसमें देखिए आप क्या चाहते हो, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो. ठीक है? लाइक लास्ट टाइम आई सेड, हर ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक यू कैन से डिजायर है टू बी हेल्दी, वेल्दी एंड एंजॉयिंग ग्रेट रिलेशनशिप्स. 3 एरिया है: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स. यू वांट टू एंजॉय परफेक्ट हेल्थ, you want to enjoy perfect wealth, and you want to enjoy perfect relationships. So this is your birthright. ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये आपको बिल्कुल डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये पॉसिबल है, ये अचीवेबल है, और मैं वर्दी हूँ ये अचीव करने के लिए. उस डिजायर को उठा के अब हम एनालाइज कर रहे हैं कि उसका इंटेंशन क्या है. क्लियर है ये? Okay. Yes. So we are going to talk of desire and intention. क्लियर हो गया दोनों क्या चीज है? Now I'm going to say something. हमने बहुत सारी चीजें सुनी हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट सुने हैं, बड़े बड़े आप बोलेंगे सत्संग में बहुत सारे ज्ञानियों को सुना होगा बोलते हुए, डिजायर इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स. मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था. स्टेटमेंट क्या था? लेट मी जस्ट करेक्ट. हाँ, स्टेटमेंट था, लेप्रेसी afflicted body and desire-ridden mind cannot be happy or joyful or at peace. I'll repeat that line if I can remember it the same way. Leprosy मतलब क्या होगा? क्या बोलते हैं leprosy को? Everybody understands leprosy? या कोड़ी. हाँ, तो leprosy afflicted body यानी कि जिस बॉडी में कोड हो गया हो, और डिजायर रिडन माइंड यानी कि जो माइंड डिजायर से पीड़ित है, फिर उन दोनों को दे कैन नॉट एक्सपीरियंस जॉय, पीस और हैप्पीनेस. ये भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, और बहुत बड़े ज्ञान के चैप्टर में से मैंने ये पढ़ा था. तो देयर आर टू मेनी थिंग्स व्हिच हैव बीन सेड अबाउट डिजायर्स. So it is time to place the desires at the right level. तो कितने लोग ये मानते हैं desire is the root of all evil? Desire सारे evil की जड़ है. Okay, मानते हैं आप? Okay. हाँ. Wrong desire. Wrong desire की, मैं सिर्फ desire की बात कर रहा हूँ. अभी सिर्फ desire की बात हुई थी. I don't understand. ये statement गलत है ये. Statement गलत है. गलत नहीं बोलूंगा. अंडरस्टैंडिंग उनकी कुछ और कॉन्टेक्स्ट में था. अब मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल दिया है,
वो तो इसलिए बस जब कॉन्टेक्स्ट में उनका कोई और था, हमने ऐसे पकड़ तो लिया कहने होगा। का मतलब ये है कि हम कभी भी पूरी चीज नहीं पढ़ते हैं, हम भी ऐसी कोटेशन पढ़ते हैं ना, तो याद क्या रह जाता है, डिजायर इज द रूट ऑफ ऑल इविल। हाँ, इच्छाएं बुरी होती हैं, दबा दो, मार दो, इच्छाएं पूरी नहीं करनी चाहिए। तो हमने अपनी अपनी थिंकिंग बना ली है, इच्छा पूरी करना बहुत गलत बात है। यू हैव टू सप्रेस योर डिजायर एंड यू सप्रेस योर डिजायर। बचपन से सप्रेस कर रहे हो एंड देन यू ग्रो अप अ पर्सन हु हैज सप्रेस्ड हिज डिजायर्स एंड यू आर लाइक ए प्रेशर कुकर, नाउ यू आर गोइंग टू ब्लास्ट। फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, बहुत कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? इतना सप्रेस हो गए हैं, इतना सप्रेस कर लिया डिजायर्स को और बता दिया कि डिजायर्स पूरी करना गलत है। एंड स्पेशली इन आवर सोसाइटी वी कैन टॉक ऑफ दैट सेक्सुअल डिजायर्स, उसके बारे में तो बात करना भी गलत है, फुलफिल करना तो बात छोड़ दो, राइट? सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन बाय द सोसाइटी माइंड में बहुत कुछ सिखाया गया है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट जो कुछ हमने अभी डिजायर के बारे में सुना है, that has absolutely in the right context को समझना जरूरी है। तो जब हम बोलते हैं desire is the root of all evils, what they are actually saying, desire के साथ जो negative emotions आ जाती हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, intention के साथ negativity या ego के attachments अगर आ जाएंगी तो desire impure हो जाएगा, करेक्ट? तो उस desire में से अगर हम ये सारी negativity हटा देते हैं तो intention is the purest form of desire। तो हर डिजायर के पीछे की इंटेंशन को ढूंढने का मतलब ही यही है कि हम उस डिजायर को नेगेटिव इमोशन से हटा के देख रहे हैं और हम फुलफिल क्या करेंगे, हम इंटेंशन को पूरा करेंगे, डिजायर को पूरा करने के लिए नहीं, हम इंटेंशन को पूरा करने के लिए काम करेंगे। इवन इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वी विल क्रिएट दैट डिजायर इन सच ए वे दैट वी विल मैनिफेस्ट इट बट विदाउट एनी नेगेटिव एनर्जी अलॉन्ग विद इट या नेगेटिव इमोशंस अटैच्ड टू इट। तो डिजायर में से सबसे पहले अटैचमेंट को हटाना है ताकि हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंटेंशन पे पहुंच जाए। तो फॉर्मूला क्या है? हाँ शशि, व्हेन यू से नेगेटिव अटैचमेंट हटानी है या जस्ट अटैचमेंट हटानी है? अटैचमेंट और नेगेटिव इमोशंस, ईगो से आएंगी सारी चीजें। तो डिजायर माइनस ईगो विल गिव यू द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिजायर विच इज इंटेंशन। ओके, या ओके। तो सेल्फिशनेस हटा दो, ग्रीड हटा दो, फियर हटा दो, वरी हटा दो, एंजाइटी हटा दो। अब जो बचा उस डिजायर में, दैट इज इंटेंशन, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द डिजायर। ओके। अब इसमें कुछ भी इविल वाला पार्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो कुछ उसमें नेगेटिव था हटा दिया है, और अगर कुछ इविल होता तो नेगेटिव होता वो। तो उस स्टेटमेंट को भी हमने कॉन्टेक्स्ट में रखा कि डिजायर इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स और डिजायर रिडन माइंड कैन नॉट फाइंड हैप्पीनेस। तो हमने क्या किया, डिजायर में से नेगेटिव इमोशन, ईगो पार्ट हटा दिया, अटैचमेंट हटा दिया। अब जो इंटेंशन बचा दैट इज ओनली हैप्पीनेस। तो दो स्टेटमेंट्स विल बी मेड रिडंडेंट नाउ, मतलब उस स्टेटमेंट्स की अभी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी जो हमने अपने दिमाग में भर रखी है। तो डिजायर इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, डिजायर्स को फुलफिल करना है, राइट? डिजायर्स को पूरा करना है, और डिजायर्स को पूरा करने के लिए आपको पूरे पैशन के साथ अपने डिजायर्स को फुलफिल करना है। अब यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट सुनी होगी, पैशन इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। ये भी सुना हुआ होगा आपने। तो यू हैव टू अगेन पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट। पैशन क्या है? पैशन इज द एनर्जी, हाउ you transform or how you move from being to doing level। समझ रहे हैं? Passion is very very important for fulfilling your desires. Passion is important for creating, manifesting the desired results in your life। हम बोलते हैं, ट्रेनिंग में भी हम सिखाते हैं, इफ यू आर नॉट, पैशन आपके अंदर नहीं है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। कुछ भी अचीव करना है पैशन। सचिन तेंदुलकर पैशनेट अबाउट क्रिकेट, राइट? साइंटिस्ट very very passionate about their inventions। passion तो चाहिए, वरना रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस करोगे? passion is that energy which will translate the being level into the doing level or the having level। तो being से having में translate करने के लिए जो doing part चाहिए, that is the passion। emotion भी चाहिए, emotion ही passion है।
इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। जब तक आप एनर्जी को मोशन में नहीं लाएंगे पैशन के साथ, तब तक वो रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो पैशन इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स गलत है। पैशन बहुत जरूरी है, डिजायर्स को फुलफिल करना बहुत जरूरी है, राइट? अब इसमें डिस्टिंक्शन क्या है? कोई भी डिजायर अगर आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ले रहे हैं, चाहे वो हेल्थ के एरिया में हो, वेल्थ के एरिया में हो या रिलेशनशिप के एरिया में हो, ओके? आई विल टेक यू बैक टू द अष्टांग योग के आखिरी 3 स्टेप्स। कौन से हैं? धारणा, ध्यान, समाधि। याद है सबको? याद है? अष्टांग योग के आखिरी 3 पार्ट्स जो हैं, अष्टांग 8 पार्ट हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये छोड़ दीजिए। इनसाइड वर्ल्ड में जब हम जा रहे हैं तो धारणा, ध्यान, समाधि, करेक्ट? तो उसमें धारणा में हमने क्या बोला था? आप हैं, डिवाइन हैं, 3 पार्ट्स थे ना, याद है सबको? आप हैं यानी कि ह्यूमन बीइंग इज देयर, डिवाइन इज देयर एंड द गोल इज देयर और द डिजायर इज देयर। ये धारणा है। ध्यान में क्या होता है? ध्यान में डिजायर वाला पार्ट जो है, आप उसी को यू स्टार्ट डिजायरिंग द हाईएस्ट। आप अपनी डिजायर्स को इतने हाई लेवल पे ले जाइए दैट यू आर लुकिंग ओनली फॉर डिजायरिंग द डिवाइन। तो आप अपने डिजायर को अगर इतना प्यूरिफाई कर लेंगे कि अब मेरे को डिवाइन ही चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन को ही आप अपना डिजायर मान ले। डिजायर फॉर गॉड और डिजायर फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिजायर। किसी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ डिजायर ले जाने की जगह अपने पूरे पैशन को, पूरे डिजायर को आप गॉड की तरफ, डिवाइन की तरफ कर दीजिए। क्या होगा? देयर इज नो वे दैट डिजायर कैन बी नेगेटिव, देयर इज नो वे दैट इंटेंशन कैन बी नेगेटिव। और पैशन के साथ पैशन विथ पीपल आ जाएगा, सर्विंग पीपल, तो वो कंपैशन हो जाएगा। तो पैशन भी इविल नहीं रहा, डिजायर भी इविल नहीं रहे, सब कुछ डिवाइन हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो अगर डिजायर आपको नीचे गिरा सकता है तो डिजायर फॉर द डिवाइन विल ऑलवेज पुल यू अप। तो अपने डिजायर्स को थोड़ा सा और ऊंचा कर लेते हैं ना। इंस्टेड ऑफ डिजायरिंग फॉर हेल्थ, वेल्थ, ये वो, जॉब, प्रमोशन, घर, ये वो, लेट्स डिजायर गॉड, यूनियन विद गॉड। यही मेरे को, मेरा डिजायर है। आई वांट टू बी वन विद द डिवाइन। अगर ये आपकी डिजायर आ गई, डू यू थिंक यू विल एवर बी falling into the trap of materialistic world? And by the way, when you are not attached to the materialistic world, that is when you will be able to enjoy it, and that is when you will be able to fulfill it faster. अब बोल रहे हो भगवान के लिए बोल दिया सारे घर बार छोड़ दें, कि नहीं, उसी को एंजॉय कर पाओगे ज्यादा अच्छा। आपको वहां से अटैचमेंट हटानी है, आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अटैचमेंट हटानी है, डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है, एंड देन एंजॉय योर जॉब, एंजॉय योर वेल्थ, एंजॉय योर फैमिली, एंजॉय योर whatever. You will start enjoying life. How many of you have realized this? Being on the spiritual journey, you are able to enjoy your actual materialistic world much more than before. पहले सफरिंग और मिजरी में थे, आजकल फुल जॉयफुल होके एंजॉय कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। छोड़ना कुछ नहीं है, एंजॉय सब करना है, बट कनेक्टिंग विद द डिवाइन। ठीक है? तो द हाईएस्ट डिजायर इज द डिजायर फॉर द डिवाइन। जब आप अपने पैशन को डिवाइन की तरफ मोड़ देंगे, आपका हाईएस्ट डिजायर डिवाइन का हो जाएगा, बीइंग वन विद द डिवाइन, देन you are on the right spiritual journey and you will enjoy all the materialistic world also. ठीक है? Yes, so let's have some people share, वरना फिर मैं ज्ञान ज्यादा देने लग जाता हूँ। Yes, तो क्या खुल के आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया? डिजायर और इंटेंशन का डिफरेंस तो हमने कर लिया था। अब अपने डिजायर्स को पूरा करना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। अपनी साधना में रह के लोगों की सेवा करते हुए आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना। यस, कौन शेयर करना चाहेंगे? एनी क्वेश्चंस? पार्थ आज थिंकिंग मोड में हूँ। हाँ, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, प्लीज गो अहेड। योर डिस्कशंस आर वेरी फ्रूटफुल फॉर अदर्स।
बाकी सबके लिए भी काफी चीजें खुलती है. Yeah. So who wants to share? Ask question. And people who have come after some time. So Neha ji, Shahid, anybody, anything you want to ask, please feel free. Yes. कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि नींद आ रही है, विंटर टाइम, हाँ, जल्दी से 10 बजे जाएं सोएं. If I have a question. Yeah, go ahead. If we say कि okay हमें सिर्फ divine को ही we only want the divine, ठीक है, तो उसके साथ साथ फिर कोई और डिजायर क्यों रहेगी, क्यों? मतलब मैं और कुछ करना ही क्यों चाहूंगी? Wouldn't I just want to work towards that? Okay, you will be blessed. You will be blessed with all the worldly pleasures and success that you intend. आप सोचोगे and it will happen. It will be like that. So when you are serving others, when you are serving divine, you are actually serving others. Divine को directly कैसे serve करोगे? है ना? So you will be serving people. You will be serving all the living beings on this planet Earth. Okay, so let's take humans for right now. तो अगर आप ह्यूमंस को सर्व कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप ये सर्विस दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना. यूनिवर्सल रूल है ना ये तो कर्मा आपके इतने हाई फाई हो गए हैं. I've also seen people suffer, like people who are not doing very well in any area, like their relationships are not doing very well, they are financially not very well off, और वो कर रहे हैं, वो औरों के लिए करते हैं, वहाँ जैसे वो एनिमल्स के लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, बट खुद की लाइफ में अबंडेंस नहीं है. So like why does that happen then? तो उनको जो भी वो कर रहे हैं उसकी डोसेज बढ़ानी है. पीछे बहुत बैकलॉग है, पीछे का बैकलॉग बहुत ज्यादा है, इसलिए वो अभी वो एबंडेंस के रास्ते पे कर्मा बेसिकली. पिछले जन्म में बहुत कंजूस थे, इस जन्म में देना शुरू किया है तो मिलना शुरू हो रहा है धीरे धीरे. और उनकी इक्वेशन है ना यूनिवर्स के साथ. नहीं, that is the question which people usually ask me. जब मैं बोलती हूँ ना नहीं बहुत है, you should be grateful, ये वो, तो this is the answers that I get. क्या what to be grateful for? ये तो सबके पास है, ये तो किसके पास नहीं है? मेरे पास देख ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है. I'm suffering so much. तो अगर आप सफर कर रहे हैं, अभी सफर नहीं बोलूंगा मैं, जो भी आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, that is exactly what you deserve. हाँ, I can't say that ना, वो और you have to tell them डिप्रेशन में that. चला जाएगा फिर तो. ये अभी बताना पड़ेगा उनको. ये आपकी लाइफ यूनिवर्स में कभी कोई गलती नहीं हो रही है. And I often say this. कितने सदियों से सूरज के चक्कर काट रहे हैं, कभी टक्कर हुई किसी की? यूनिवर्स इज वर्किंग परफेक्टली, राइट? And the same intelligence is working in your body also. The same intelligence is operating your life also. So there is no accident in your life. जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो ही होना चाहिए था. That is exactly what you deserve as per your karma still now. You want to improve that? Yes, so do better karma now. So you have to forgive yourself and others. You have to be in gratitude. You have to love and accept yourself and all the people in your life. And then you see the quality of life after 6 months or 1 year or maybe 10 years, whatever. I've been following this path for 20 years, 25 years. Sanjeev has also done that for same period of time. Yeah. तो आपको अगर 2 साल हुए हैं तो अभी मेहनत करनी, और कोई अभी जागा है, पहले ही दिन है, तो ऑब्वियसली उसको अभी 2-4 जन्म लगेंगे. Right? But you people have started earlier, so you tell them at a younger age, if you start, you have a lot of time. इसी लाइफ टाइम में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो. ठीक है? तो इक्वेशन कहीं गलत नहीं है. यूनिवर्स जो करता है बिल्कुल सही कर रहा है. जो आपकी लाइफ में हो रहा है, that is exactly what you deserve. Nothing more, nothing less. And if you want to deserve more, become more worthy. Improve your karmas. Be in gratitude. Start forgiving people. These are the things that you need to do. Right? Right. Great. Good Mamta. Good insight and good discussion. Anybody else? जिसको क्लैरिटी नहीं है या कोई सवाल हो पूछ सकते हैं. So today we have distinguished what is desire, what is intention, and we have also seen
how to make your desires at the highest level. Desire divine. And by the way, you don't have to desire divine also. You are divine. Just have to realize I am divine. और फिर तो इक्वेशन ही पूरी बदल जाती है. अभी तो ऐसा लग रहा है कि बीइंग वन विद डिवाइन पता नहीं कहाँ जाके मिलना पड़ेगा. आप ही हो डिवाइन, आपको अपने आप से ही मिलना है. That's why we say साधना is important. साधना के लिए 4 मार्ग, बार-बार मैं यही बोलता रहता हूँ हर प्रोग्राम में. हाँ, that is the crux of it. That is what your life is all about. Right? Great. So anybody else who has any question? जिसने अभी तक नहीं बोला है. अरे 10 बज गए, क्या कर रहे हैं? किसी ने टाइम भी याद नहीं दिलाया. We already overshot the time. Fast. Okay, then we will continue it in the next week for more discussions. तो क्वेश्चन बेस्ड डिस्कशन हम अगली बार करेंगे. फटाफट एक लाइन में let's have some people share what they are taking away from the session. So extreme left corner में नीता जी आप हैं. Let's start with you. क्या लेके जा रहे हैं सेशन से? सर जो लास्ट लाइन आपने बोला वो एग्जैक्टली मेरे मन में आया था कि जब हम खुद ही डिवाइन है तो उनकी डिजायर क्यों करें. तो वो थोड़ा सा सब्जेक्ट रह गया, अदरवाइज सब ठीक है. Okay, great. So if you are already on that inquiry कि I am with the divine, I am one with the divine, then you are on the job. तब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो. आपकी साधना सही है. आप सिखा भी रहे हैं ना. Right. So those who are in the Saturday program will know, will have more clarity on this. Right. Okay, good. नीता जी क्या लेके जा रहे हैं? Sorry, अनीता जी क्या लेके जा रहे हैं? एक लाइन में, ज्यादा लंबा नहीं. हाँ. सर अगर हम अच्छी नीयत के साथ अपनी डिजायर को फुलफिल करना चाहते हैं तो फिर वो यूनिवर्स भी हमारी मदद करते हैं किसी ना किसी रूप में आके. ओके, परफेक्ट, बहुत बढ़िया. पार्थ, व्हाट इज ओपनिंग अप? मैं कह सकता हूँ कि लोग डिवाइन से कनेक्ट होने का सोचते हैं, सो अल्टीमेटली उससे ये नहीं होता कि हमारी डिजायर्स खत्म हो जाए. बिकॉज अगर हम कहें कि मेरे को सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट होना है और उसके बाद मेरी डिजायर्स खत्म हो जाएंगी, तो दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ जेन्युइन पर्सपेक्टिव. ठीक है ना. लाइफ हमें जीनी है आगे, है ना, और एक पर्पस है ही. तो हमारी इंटेंशंस अलग हो जाती हैं, हमारा एक पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है चीजों को लेकर के. बट मतलब वो डिजायर्स जो हैं वो रहती हैं और उनको फुलफिल करना ही मतलब लाइफ का एक पार्ट है. तो एक लाइन में बोलूंगा, जब हम बोल रहे हैं कनेक्ट डिवाइन से करना है तो कुछ छोड़ने को नहीं बोला है. जो कुछ करना है करो, डिवाइन से कनेक्ट होके करो, क्योंकि आप डिवाइन हो. दैट इज द पॉइंट विच यूर मिस्ड आउट. बाकी सब ठीक है. लाइफ में डिजायर्स पूरी करनी है, अचीव करने हैं गोल्स, चाहे वो जॉब में हो, फैमिली में हो, हेल्थ में हो, जो भी हो करेंगे. बट गॉड से डिस्कनेक्ट होके नहीं, गॉड से कनेक्टेड होके. क्यों? बिकॉज यू आर गॉड. अपने आप से तो कनेक्ट करो ना. दैट इज व्हाट वी आर सेइंग. या बी इन दैट इंक्वायरी. अगले हफ्ते फिर डिस्कशन करते हैं. यस ममता जी. आई थिंक ये है कि पहले अपने आप से कनेक्ट करना शायद हमें सीखना चाहिए. वी आर मोर डिस्कनेक्टेड विद आवर ओन सेल्फ. हमें ये नहीं पता होता कि हम क्या हैं और हम क्या चाहते हैं. So it is the same thing. You search God, you will find yourself. You go and find yourself, you will search, you will reach the divine. दोनों एक ही है, दोनों तरीके एक ही हैं. जैसे मर्जी पकड़ लो. अब भगवान को ढूंढने जाओ, अब सत्य को ढूंढने जाओ, भगवान को ढूंढने जाओ, आप अपने आप को पालोगे. अपने आप को ढूंढने जाओ, भगवान मिल जाएंगे. I leave you at that. Thank you. Okay. Leslie, anything for you? मैं थोड़ी कंफ्यूजन लेके जा रहा हूँ और अगले सेशन में क्लियर करूंगा. बिकॉज मुझे लगता है कि जब वी आर डिवाइन और जब हर चीज परफेक्ट है तो ऐसा करता है कि फिर चाहिए क्यों. ठीक है, गुड. बी इन दैट इंक्वायरी. अगली बार बात करेंगे. गौरव जी. मुझे आज जो सीखने को मिला वो ये मिला, whenever I desire for small thing or big thing, I never thought of intention so much, but now whenever I desire something, I'll first think about the intention, and then I will see whether it is meeting the divine or not, and then see कि मेरे को desire क्या करना है.
तो एक हफ्ता है अभी, और इंक्वायर करिए, अगले हफ्ते फुल डिस्कशन में आएंगे। संजीव, वेलकम टू यू, सेव यू फॉर द लास्ट। अमित जी कुछ कहना चाहेंगे? अमित जी शायद नहीं है। टोनी, व्हाट आर यू टेकिंग अवे? टोनी, आर यू देयर? I am also taking away a little confusion. So, Okay. because थोड़ा सा क्लैरिटी मुझे नहीं है अभी, जो भी मतलब आज का, स्पेशली आज का जो सेशन हुआ है। ओके, तो So anybody can- टास्क फॉर जो कंफ्यूज में हैं, कंफ्यूज स्टेट में हैं, आपके लिए टास्क है अपने डिजायर्स की लिस्ट बनाइए लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में लिखिए उसके पीछे की इंटेंशन क्या है। डू दिस एक्टिविटी एंड कॉल मी। ओके, डिजायर लिखो और इंटेंशन लिखो एंड देन कॉल मी, वी विल हैव अ डिस्कशन। राजाराम जी, आपके लिए कुछ क्या लेके जा रहे हैं? हाँ जी राजाराम जी। सैटरडे को ही करेंगे बात इस पे फिर, सैटरडे वाले सैटरडे नहीं होगा वैसे, विल टॉक नेक्स्ट वेडनेसडे। एक हफ्ते की तैयारी करिए। हाँ जी, अमित जी शायद बिजी हैं। रेखा जी क्या बोलना चाहेंगी? सर मैं तो अपने इसी जो पाथ पे चल रही हूँ उसी पर आगे बढ़ना चाहूंगी। ओके, सो यू आर ऑलरेडी साधना का आपने अपना रूटीन बनाया हुआ है, उसी को फॉलो हाँ, करते मैं हुए आगे उसी पे जाएंगे। फॉलो करने बढ़ना चाहूंगी। ओके, गुड, वेरी गुड। नेहा जी, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? What are you taking away from the session? You come back after a very, very long time. Yeah, I have come back after a very long time, but I think I will agree with Leslie. I am also a bit confused at this level, because as we started off with the this thing, that is it achievable, is it not achievable? That is something very debatable for me right now. What is achievable and what is not achievable? Okay. So bit of a confusion when it comes to the manifestation level. So maybe if I'm allowed to attend the next session, I might get some clarity, or Sure. So same task for you. Huh? Write the desires and the intention and then call me. Right. Yeah. Okay, good. Paji of course is busy, and Amit ji ho gaye. Shahid, anything you want to share? आप पहली बार आए हैं आज, and Yes, क्या लेके जा रहे हैं? So I'm taking the substitution of ego from my desire. Okay. तो डिजायर से माइनस नेगेटिविटी इज इक्वल टू इंटेंशन, वो पकड़ के चल रहे हैं फॉर्मूला? Yes, sir. I think this will help me to Very grow. good. So see your desire, remove all the negativity from there, you will reach the purest form of the intention. Good. So be in that activity and join us next week. So we will start from there. Yes, over to you, Sanjeev. Thanks, Shashi, and thanks everybody for sharing. And it was a lovely session. I love this line. Purest part of desire is intention. And then very well added by Mamta. It's about like connection with self. Now, jisko practically I keep on talking on a regular basis in different forums. It's all about self-love. If you love yourself, then you connect with yourself, and then you understand the intentions and the desires. That's the purest form. And that's what I'm taking. And I'm very much happy that people out here have confusion and they're confessing. That's the greatest part. I really admire. Thank you very much. Absolutely perfect. Great, Sanjeev. And let me tell you, for those, there are 3 or 4 people who said confused. So confusion is a great state to be in, because you have to understand behind every confusion and chaos there is a divine order. जैसे confusion हटेगा, divinity will shine through. That's my promise to you, because that is also a law of the universe, right? Okay, so with this we come to the end of the session. It was a wonderful experience for me. Thank you very much for your participation. So God bless. Let's meet next Wednesday 9 p.m. sharp. Thank you very much. God bless. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Good night. Good night.